स्टूडेंट्स, विश्व इतिहास में एक मुख्य बिंदु के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। औद्योगिक क्रांति को, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति अक्सर प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, जहाँ पर विश्व इतिहास आता है उसमें। तो इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, कहाँ पर यह विकसित हुई, क्या इसके कारण रहे और कौन कौन से क्षेत्र में इसने नए नए आविष्कार किए, क्या इसके प्रभाव पड़े, क्या इसके परिणाम निकले, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में इसके क्या प्रभाव पड़े। तो आइए चलते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उद्योगों से रिलेटेड है, उद्योगों से संबंधित है। इसका विकास कौन सी सदी में हुआ था? तो इसका विकास 18वीं सदी के अंतर्गत हुआ था, 1750 से लेकर 1830 तक, यानी कि ये कह दे कि आज तक ये डेवलप हुई थी। इसका जो काल रहा था 18वीं शताब्दी का काल रहा था। तो एक प्रश्न तो यहीं से बन गया कि कौन सी सदी की घटना है? तो 18वीं सदी की घटना है। नेक्स्ट, अवधारणा को लेकर हम बात करते हैं। अवधारणा में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, इस तरीके से जब चैप्टर को हम डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है और अच्छे से याद भी हो जाता है। तो इसकी परिभाषा और यह कौन से देश में विकसित हुई थी? सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। और कौन से क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो मैं बताऊं आपको, सूती वस्त्र के उद्योग को लेकर यह औद्योगिक क्रांति हुई थी। देन इसके कारण और इसके परिवर्तन और आविष्कार को लेकर हम बात करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। जैसे बीज बनाने की, बोने के लिए मशीन का आविष्कार हुआ था, जरथो टुल ने किया था। और वस्त्र उद्योग में कताई बुनाई मशीन को लेकर जो आविष्कार हुए थे स्पिनिंग जेनी ने, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। जल और भाप शक्ति की जो मशीन आई थी, जेम्स वाट ने जो भाप शक्ति का आविष्कार किया था, वो सभी अनेक क्षेत्रों में, पवन चक्की वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और लोहेस्क क्षेत्र में जो अब्राहम डर्बी ने दमन भट्टी का आविष्कार किया था, ये लोहेस्क में कौन कौन से क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे। ये परिवहन को लेकर हम बात करेंगे, संचार के बारे में। नेक्स्ट, इसके क्या प्रभाव पड़े थे उसमें सामाजिक, एक तो सोशल, क्या परंपरागत से लेकर औद्योगिक क्रांति से हम पहले का इतिहास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या चेंजेज आए उसके अंतर्गत, क्या आर्थिक स्थिति में चेंजेज हुआ, क्या राजनीतिक में, और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो हम सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के नाम से आपको पता लग रहा है उद्योगों से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति का मतलब देखो, कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट से यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्रांति का मतलब आमूलचूल परिवर्तन से है, यानी कि अचानक जो परिवर्तन होता है उसमें उद्योगों से रिलेटेड है। परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। पहले जैसे कुटीर उद्योग चला करते थे, बाद में नई नई मशीनें आ गई, आविष्कार, हाथों से पहले बुनाई कटाई होती थी, बाद में मशीनें आ गई। इस तरीके से काफ़ी चेंजेज हुए, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांस के जो हैं फ्रांसीसी विचारक हैं औद्योगिक, उन्होंने गुल्लो मोटो ने 1799 के अंतर्गत सबसे पहले ये शब्द लाए, औद्योगिक क्रांति। फिर सेकंड नंबर पर फ्रांस के समाजशास्त्री हुए थे जेरोम अडोल्फ ब्लांकी। सेकंड नंबर पे इन्होंने इस शब्द को तकनीकी के क्षेत्र में दिया। 1837 में इनकी बुक थी जेरोम अडोल्फ ब्लांकी की। फ्रांस के समाजशास्त्री थे ये। इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये बुक इम्पोर्टेंट है। और तकनीकी के क्षेत्र में इन्होंने परिवर्तन किए थे। तो तीन विचारक थे ये। और लोकप्रिय इसको किसने बनाया था? तो अर्नोल्ड टायनबी नाम के जो वैज्ञानिक थे, अर्नोल्ड टायनबी, इन्होंने इनको लोकप्रिय बनाए थे औद्योगिक उससे रिलेटेड। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड।
ये पुस्तक किसकी थी? अर्नोल्ड टॉयनबी की थी। 1881 के अंतर्गत लिखी गई थी और इसको प्रकाशित किया गया था 1884 के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। कौन सी बुक को? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18वीं शताब्दी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्योंकि ये सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ था, सबसे पहले ये क्रांति आई थी वो इंग्लैंड में ही आई थी। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे बन गए कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो शब्द का लाए थे गुलियम ओटो, 1799 में, फ्रांस के थे और फ्रांस के ही समाजशास्त्री थे जेरोम अडॉल्फ ब्लांकी। ये लाए थे तकनीकी के क्षेत्र में 1837 के अंतर्गत। 1837 के अंतर्गत इनकी बुक थी। बुक में इन्होंने दिया था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ यूरोप। फिर सबसे पहले जो लोकप्रिय किसने बनाया था, ये इम्पोर्टेंट है, लोकप्रिय किसने बनाया था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये अर्नोल्ड टॉयनबी को जाता है और इन्होंने प्रकाशित की थी पुस्तक। फिर इसका जो काल है औद्योगिक क्रांति का, वो काल के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति के जो सेशन रहा था उसको, औद्योगिक क्रांति 1750 से 1830 तक रही थी, यानी कि आपको पता है 18वीं सेंचुरी में थी। सबसे पहले ये ब्रिटेन में विकसित हुई थी 1750 से 1830 के मध्य में ब्रिटेन में। उसके बाद में ब्रिटेन में ही हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि यह जो है ब्रिटेन में ही विकसित हुई थी सबसे पहले। तो फिर इसके बाद में बेल्जियम में 1830 से लेकर 1850 तक बेल्जियम में रही औद्योगिक क्रांति, यानी कि न्यू न्यू चेंजेज होने लगे। और प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1850 से 1914 के मध्य में जर्मनी में हुई। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति यूएसए में आई। यूएसए में 1914 से 2015 तक यूएसए में आई। वर्तमान में भारत, चीन और जापान 2015 में जैसे नए नए कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है जापान में बनते हैं ना, जापान चीन में, तो जैसे सुपर कंप्यूटर का आविष्कार होगा ये तो इन क्षेत्रों में ये भारत, चीन और जापान से अब तक वर्तमान टाइम मान सकते हैं 2015 से। और कौन सा ऐसा देश था जिस पर सबसे कम प्रभाव पड़ा था? तो रूस ऐसा देश था। रूस ऐसा देश था जिस पर औद्योगिक क्रांति का सबसे कम प्रभाव पड़ा था औद्योगिक क्रांति। और सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभाव इंग्लैंड पे पड़ा था। और कौन से उस पर पड़ा था? तो सूती वस्त्र उद्योग पर सबसे पहले पड़ा था, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की सिलाई, कताई, बुनाई, इसका प्रयोग होने लगा था। अब हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति का जो काल था वो काल कब से कब तक रहा था, यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले की क्या स्थिति रही थी और बाद की क्या स्थिति रही थी। तो औद्योगिक क्रांति से पहले जो परंपरागत प्रणाली थी और बाद में जो आधुनिक प्रणाली आई थी उसको लेकर हम बात करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के से पहले यहाँ पर जो है मशीनें नहीं थी, यानी कि लोग हाथ से ही अपना हथकरघा उद्योग जो है, कुटीर उद्योग, जैसे महिलाएं वो बनाना, वस्त्र उद्योग, स्वेटर बुनना वगैरह ये सब किया करती थी हाथों से ही। मटके, घड़े, जो भी घरेलू उद्योग थे वो चलते थे। तो उनमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी और प्रोडक्शन भी वहाँ पर कम हो पाता था और कीमतें भी अधिक होती थी। तो आपको एक मुद्रास्फीति, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि जब मार्केट में वैल्यू, अगर किसी कीमत कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो उसको लोग कम खरीदेंगे, महंगी होगी तो, यानी कि डिमांड और उस पर डिपेंड करेगा वो। तो ऐसे में लोगों का जो है जीवन स्तर भी निम्न होगा यानी कि अच्छा जीवन स्तर नहीं होगा, मेहनत भी अधिक लगेगी और प्रोडक्शन भी कम होगा यहाँ पर। तो ऐसे में जो है औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति को लेकर फिर बाद में क्या हुआ कि नई नई मशीनें यहाँ पर विकसित हुई। ये बाद का टाइम है जहाँ पर बड़े उद्योग विकसित हुए, लोगों को रोज़गार मिलने लगा। जैसे पहले तो जैसे एक स्वेटर महिलाएं कई दिन में बुनती है और मशीन एक दिन में बहुत सारी, जैसे प्रिंटिंग प्रेस को लेके प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस पहले जो है कलम और उससे लिखते थे, पुस्तक से
तो वो काफ़ी दिनों में लिखी जाती थी एक बुक, और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद में बहुत सारी बुक्स जो है एक दिन में प्रेसित होने लगी, और जिससे रोज़गार बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, लोगों को अच्छे रोज़गार भी मिलने लगे कम कीमतों में। अधिक अब कीमतें कम होगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, और लोगों का जीवन स्तर सुधरा और अच्छे से रहने लगे।